हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सहायता करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है मेरा दोस्त आता ही होगा। तो इस तरह का सेंटेंस आपने सुना ही होगा या फिर बोला ही होगा। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे तो आपको इंग्लिश में बोलना है माई फ्रेंड विल बी हियर शॉर्टली। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है माचिस जला लो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है स्ट्राइक द मैच। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है डू वॉट यू फील इज राइट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है मैं इस साल 20 का हो जाऊंगा। यानी जब भी आप एज बताओगे इस फॉर्म में तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई विल बी 20 दिस ईयर। या फिर इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हो, किस तरह, आई विल टर्न 20 दिस ईयर। ओके, तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है सुहानी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है सुहानी डजंट ओबे हर पेरेंट्स। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सातवां एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये खबर सुनकर मुझे झटका लगा। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई वॉज टेकन अबैक बाय दिस न्यूज। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आठवां एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है यहाँ मेरी चलती है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई कॉल द शॉट्स। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नाइन्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है तुम इतना भाषण क्यों दे रहे हो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है वाई आर यू प्रीचिंग सो मच। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 10वां एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है क्या आप यहाँ के नहीं हो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आर यू नॉट फ्रॉम अराउंड हियर। तो आप इस सेंटेंस को और एक तरीके से भी कह सकते हो और वो है आरंट यू फ्रॉम अराउंड हियर। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 11वां एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है अच्छे अच्छों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा 12वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है एक ऐसा इंसान जो सबको मिलाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो इंसान सबको मिलाने का काम करता है उसके लिए ये एक वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड है यूनिफायर। तो जिस किसी को भी आपको ये सेंटेंस बोलना है आप उन्हें इस तरह बोल सकते हो। क्या है वो सेंटेंस? यू आर अ यूनिफायर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 13वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है नोबडी इज देयर टू केयर फॉर हिम। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 14th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है इस स्पीड से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है एट दिस स्पीड इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 15th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है शनिवार को कौन सी तारीख है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप तारीख पूछोगे इस सेंस में तो आपको इंग्लिश में बोलना है विच डेट फॉल्स ऑन सैटरडे। तो जो कि यहाँ पर शनिवार बोला गया है इसलिए यहाँ पर सैटरडे आ गया है। बस आपको यही वर्ड चेंज करना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 16वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है ना धोखा दो ना धोखा खाओ। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है नीदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 17th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है तुम एक जोश से भरे हुए इंसान हो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है यू आर एन एंथुजियास्टिक पर्सन। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 18th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है सफलता मेहनत करने से मिलती है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है सब्र रखो। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है हैव पेशेंस, या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हो हैंग इन देयर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़े। तो बस सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए और उसे बोलते रहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो बाकी के वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।